नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अचार खाने से हमारे शरीर को क्या क्या गुण प्रदान होते हैं और उसी तरह अचार खाने से हमारे शरीर में क्या क्या हानिकारक होता है, क्या क्या इफ़ेक्ट आते हैं और अचार का सेवन हम आयुर्वेदिक दवा के साथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। मैं हूँ डॉक्टर अतुल, चीफ फिजिशियन, आराधना आयुर्वेदा, मन्नारकाट, पालघर। अगर कोई भी नया है इस चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और हमारे वीडियोस को शेयर कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलेगा। चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो अचार, जिसको पिक्कल कहा जाता है, अलग अलग लैंग्वेजेस में उसको अलग अलग नाम दिया गया है। तो जो अचार होता है मोस्टली तीखा रहता है, जो स्पाइसी रहता है। तो जो आंध्रा के अचार बहुत फेमस रहते हैं। हर एक स्टेट में अपने अपने हिसाब से अचार को बनाया जाता है, लेकिन आंध्रा का जो अचार होता है बहुत तीखा रहता है। तो उसमें तीखा होने के कारण कोई कोई व्यक्ति उसको खा सकता है और कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं, ऐसी हेल्थ कंडीशन होती है कि उसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो आयुर्वेदिक व्यू से हम इस अचार के ऊपर बात करेंगे। तो हमारे शरीर में आयुर्वेद के हिसाब से बताया गया है 3 दोष है, जैसे कि वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हम अचार का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में जो पित्त दोष होता है उसकी वृद्धि होती है। पित्त दोष क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो पहले हम अचार के गुण की बात करेंगे। जब भी हमको कोई बुखार आता है, 2-3 दिन हमारे साथ बुखार रहता है, गोली खाते हैं, ठीक हो जाता है, लेकिन बुखार के समय में भी हमारे जो टंग होता है कोटेड रहता है, हमको भूख नहीं लगती, खाने का मन नहीं करता, इच्छा नहीं रहती। और जब हम बीमार से मुक्त भी हो जाते हैं 2 दिन तो ऐसा रहता है कि हमें खाने के लिए कुछ चाहिए ना, भूख नहीं लगती, खाने को देख के भूख नहीं लगती, नहीं तो उसमें क्या बोलते हैं, अवर्शन होता है। हम अपने आयुर्वेद में अनन्नाभिलाषा बोलते हैं। देख के ही उनको क्या होता है, मन नहीं खाने का हो जाता है। तो ऐसी अवस्था होती है। तो हम खाने में जो गांजी होता है उसके साथ जब अचार का प्रयोग करेंगे, जब अचार थोड़ा सा चाट लेंगे, तभी हमारे जो जीवा होता है, जो टंग होता है, उसमें थोड़े टेस्ट बड्स होते हैं। टंग के ऊपर टेस्ट बड्स होते हैं, जो हम अचार का सेवन करते ही वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। और अचार के सेवन से हमारे शरीर में भूख पैदा होती है, खाने का जो मन नहीं था वो वापस आ जाता है, टेस्ट वापस आ जाते हैं, खाने का मन लगता है। तो अचार के ऐसे भी बहुत सारे गुण हैं। भूख अगर नहीं है तो थोड़ा भूख को, हमारे एपेटाइट को सही करती है, हमारे टेस्ट बड्स को नॉर्मलाइज करती है और हमें खाने में मदद करती है। और उसी के साथ साथ अचार का सेवन, आयुर्वेदिक दवा जब आप खाते हैं, अब आयुर्वेदिक दवा के साथ अचार का सेवन बिल्कुल ना कीजिएगा। जब तक आप आयुर्वेदिक दवा खाते हैं उसको लिमिटेड रखिएगा, आयुर्वेदिक दवा के साथ अचार का सेवन नहीं करिएगा, क्योंकि जो अचार होता है पित्त दोष की वृद्धि करती है। बहुत सारे हमारे हेल्थ कंडीशन है जो पित्त दोष से रिलेटेड है, जैसे कि हमारे पेट में होने वाली समस्या। मेनली आप जो बोलते हो, हमारे क्लिनिक में आते हैं, डॉक्टर साहब मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम है। जो एसिडिटी है उनके भाषा में एसिडिटी बोलते हैं, गैस्ट्राइटिस, नहीं तो जो मुंह में छाल आते हैं, नहीं तो खट्टी डकारें आती है, कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है, पेट में जलन होता है। तो ऐसे बहुत सारे रोग हैं जो पित्त दोष से रिलेट होती है। तो ऐसे रोग में आप अगर अचार का सेवन कर रहे हैं तो वो जो कंडीशन है वो बढ़ने की चांस ज़्यादा रहती है। तो अचार खाने से हमारे शरीर में जो पित्त दोष है उसकी वृद्धि होती है, और उसके कारण ये जो पित्त दोष रिलेटेड जो भी रोग है वो बढ़ जाता है। जैसे ये खट्टी डकार ज़्यादा आएगी, पेट में जलन ज़्यादा रहेगा, और एसिडिटी होती है और खट्टी डकारें आएंगी, बर्निंग सेंसेशन जो होता है, जलन जैसा लगता है, वो ज़्यादा हो जाएगा। जब पित्त दोष की वृद्धि होती है, जब पित्त दोष इम्प्रॉपर हो जाता है, उसी के साथ जो रक्त धातु है, रक्त
जो है वो भी इम्प्योर हो जाता है। तो वात रक्त जो कंडीशन है, जो गouty आर्थराइटिस जो बोलते हैं, उसमें वात रक्त की कंडीशन में भी हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो जो भी पित्त दोष रिलेटेड जो भी रोग है, हम उसमें अचार का सेवन नहीं कर सकते। इवन पाइल्स हो, फिस्टुला हो, फिशर इन हो, कॉन्स्टिपेशन हो, आम्ल पित्त जो आपको खट्टी डकार आती है वो हो, जो भी हो, पित्त दोष में आप नहीं यूज़ कर सकते। जैसे कि मुंह में छाल आते हैं, बहुत सारे लोग के मुंह में छाल आते हैं, तो उसके कंडीशन में आप अगर अचार का सेवन करते रहोगे और मेडिसिन भी खा रहे हो, गोली भी खा रहे हो और अचार का सेवन भी कर रहे हो, तो गोली का कोई असर आपके शरीर में नहीं रहेगा, बिकॉज आप उसकी तरह से पित्त दोष को बढ़ा रहे हो। मुंह में छाल आई है, माउथ अल्सर जो होता है, मुंह में छाल आए रखी है, तो अब अगर अचार का सेवन बंद कर रहे हो और उसके बाद आप गोली का सेवन कर रहे हो, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो निदान परिवर्जन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आयुर्वेद में बताया गया है। तो अचार के गुण भी है, अचार का दोष भी है। तो आयुर्वेदिक दवा खाते समय, वो भी मेनली पित्त दोष जो रोग आते हैं, उसके समय में आप अचार का सेवन बिल्कुल ना कीजिएगा। तो यही था आज के वीडियो। अगले वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक धन्यवाद।